जब जंग के बादल छा जाते हैं तो दुनिया हमेशा सोना खरीदती है, क्योंकि तारीख बताती है कि गोलियां चलने पर करेंसी कमज़ोर होती है मगर सोना मजबूत हो जाता है। दुनिया भर में इस वक्त सोने की कीमत ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। आलमी मंडियों में एक औंस सोना 4000 अमरीकी डॉलर्स से भी ज़्यादा पर फरोख्त हो रहा है और पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत 4.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। चीन के मरकज़ी बैंक ने 15 महीने मुसलसल सोना खरीदा है। यह इजाफा महज ज़ेवरात के शौक या डिमांड एंड सप्लाई के आम उतार चढ़ाव का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे मुआशी, सियासी और आलमी अवामिल कार फरमा हैं, जिन्होंने सोने को एक बार फिर महफूज तरीन सरमायाकारी बना दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसने इस कदीम धात को दोबारा सबसे कीमती असासा बना दिया है? क्या यह सिर्फ मुआशी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है या दुनिया किसी नए मालियाती निज़ाम के दहाने पर खड़ी है? और एक आम पाकिस्तानी के लिए क्या अब सोना खरीदना बेहतर फैसला है या ख़तरनाक जुआ? क्या ख़वातीन को अपना सोना संभाल कर रखना चाहिए या फ़ौरन बेच देना चाहिए? और चीन के मरकज़ी बैंक ने 15 महीने मुसलसल सोना क्यों खरीदा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, क्या आपको सोना खरीदना चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला करने से पहले आपको कुछ हकाइक जानना ज़रूरी है कि सोना महंगा आखिर हो क्यों रहा है। असल वजूहात जाने बगैर सोना खरीदना या बेचना ऐसा ही होगा जैसे आप जुआ खेल रहे हैं। सोने की कीमतों में इस बेमिसाल इजाफे के पीछे दरअसल कई आलमी तूफान एक साथ गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहले सियासी और जोग्राफियाई हालात को देखें। मशरिक़ वुस्ता में गज़ा की जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी के बाद भी बढ़ती हुई कशीदगी, ईरान और अमरीका की लफ्ज़ी जंग और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने सरमायाकारों को खौफजदा कर दिया है। इसी तरह यूक्रेन और रूस की जंग ने यूरोप की मईशत को शदीद दबाव में डाल रखा है। रूस पर पाबंदियों और गैस और तेल की फराहमी में रुकावटों ने आलमी मंडी में महंगाई बढ़ाई और नतीजा ये निकला कि बड़े सरमायाकारों ने डॉलर्स और बॉन्ड्स के बजाय सोना खरीदने की तरफ रुख कर लिया। दूसरी बड़ी वजह आलमी मईशत की सुस्त रवि है। अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे बड़े ममालिक इस वक्त महंगाई और माली बहरान के दरमियान उलझे हुए हैं। अमेरिका में शरह सूद को कम करने की बातें हो रही हैं ताकि कारोबार को सहारा दिया जा सके, मगर यह कदम डॉलर की कदर को मुतासिर कर रहा है। जैसे ही डॉलर कमज़ोर होता है, सोना महंगा हो जाता है और शरह सूद कम होने से लोग बैंकों में रखी अपनी रकम पर प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से रकम बैंक से निकाल कर सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि पिछले चंद महीनों में सोने की कीमत तेजी से ऊपर गई है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने और चीन के साथ उनकी तिजारती जंग के बयानात ने आलमी मंडी में मजीद बेयकीनी पैदा की है। ट्रंप हुकूमत टैरिफ पर टैरिफ लगा रही है ताकि अमरीकी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, मगर इससे आलमी तिजारत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। चीन और रूस ने भी इस दौरान अपने मालियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आए। दोनों ममालिक मगरबी मालियाती ढांचे से ख़ुद को अलग करके एक मुतबादिल निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सोना मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। चीन के मरकज़ी बैंक ने 15 महीने मुसलसल सोना ख़रीदा है ताकि अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम कर सके, जबकि रूस भी अपनी मईशत को मगरबी पाबंदियों से बचाने के लिए सोने के ज़खायर में इजाफ़ा कर रहा है। ये आलमी रुझान इस बात की अलामत है कि बड़ी ताकतें अब सोने को सिर्फ जेवर नहीं बल्कि एक हथियार के तौर पर देख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और कनाडा जैसे ममालिक जो सोना पैदा करते हैं, इस वक्त इस बहरान से फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी कानकनी की सनतें उरूज पर हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान के मामले में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा है और यहाँ की ख़ास तवज्जो बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ अंदरूनी पॉलिसी और ख़बरें हैं। एक तरफ आलमी मंडी में कीमतों का दबाव है तो दूसरी तरफ मुल्की सतह पर महंगाई और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने इस धात की कीमत को मज़ीद बढ़ा दिया है।
पाकिस्तान में लोग हमेशा से सोना बचत के तौर पर खरीदते हैं, मगर पिछले 2 बरसों में डॉलर्स की कमी, मुआशी बदहाली और बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में रखी रकम पर बहुत कम मुनाफा होने की वजह से अवाम मजबूर हुए कि वो अपनी जमा पूंजी को सोने में बदल लें। यही वजह है कि मकामी मार्केट में सोने की डिमांड में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सोना अभी खरीद कर रखना मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद होगा? इसका जवाब सब लोगों के लिए एक सा नहीं है, बल्कि इनफरादी हालात पर मुनहसर है। और पहला नुक्ता जो सबसे अहम है कि अगर आप सोना खरीदने का फैसला करते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेशनल मार्केट पर नज़र रखें और माहिरीन की पेशगोइयों को नज़रअंदाज मत करें। जैसा कि 1 साल पहले मुआशी और स्टॉक से मुंसलिक माहिरीन ने पेशगोई की थी कि 2025 में यानी इस साल सोने की कीमत $3500 तक जाने के इम्कानात थे, जबकि तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोना $4300 पर औंस की नफसियाती हद से भी ऊपर चला गया और अभी 2025 ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह रॉयटर्स के मुताबिक अब माहिरीन समझते हैं कि सोने की कीमत में एक मर्तबा मामूली कमी की तवक्को है, जिस पर मार्केट करेक्शन लेगी और उसके बाद सोना एक मर्तबा फिर उड़ान भरेगा और 2026 के आखिर तक सोने की कदर 5000 फी औंस तक जाने की तवक्को है। तो अगर आप एक छोटे सरमायाकार हैं और आपका मकसद असासों की हिफाजत और अफरात ज़र से जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ है तो सोना एक माकूल मुतबादिल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब बैंकिंग या करेंसी के ख़तरात बढ़ जाए। अलबत्ता सोने का मामला भी मुकम्मल तौर पर ख़तरे से खाली नहीं होता। कीमतों में ऊपर नीचे दोनों समतों में तेज़ी आ सकती है और अगर आलमी तनाव यकदम कम हो जाए या शरह सूद में वाज़े इजाफे हों तो कीमती धातों की कशिश घट भी सकती है, यानी सोने की कीमत इस सूरत में कम हो सकती है। माहिरीन कहते हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बरकरार रहे और अफरात ज़र आला सतह पर रहे तो कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं और मखसूस तखमीनों में अगले चंद महीनों में या साल में इजाफे की गुंजाइश देखी जा सकती है। दूसरी जानिब अगर आलमी मईशत में इस्तेहकाम आ गया, जंगें रुक गई या शरह सूद में इजाफा हुआ, महफूज असासों की मांग घट गई तो कीमतें मुस्तहकम रहेंगी या मामूली नीचे भी आ सकती हैं। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग ख़त्म हो गई, गज़ा में अमन बहाल हो गया, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी जो है वो कम हुई या ख़त्म हुई तो सोने की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये भी मुमकिन है। इसी तरह एक आम पाकिस्तानी के लिए इस वक्त सोना खरीदना ना तो मुकम्मल तौर पर महफूज फ़ैसला है और ना ही मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक है। अगर आपकी आमदनी महदूद है और आपके पास पहले से कोई हंगामी फ़ंड्स मौजूद नहीं तो सोना खरीदने की बजाय नकद बचत या कलील मुद्दती सरमायाकारी बेहतर इंतखाब हो सकता है, क्योंकि थोड़ी मिकदार में सोना खरीदने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपके पास इजाफी रकम है जो आप तवील अरसे के लिए महफूज रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सरमाया सोने में लगाना दानिशमंदी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास सोना मौजूद है और फ़ौरन कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जो पूरी करना लाजमी हो, फिर आपको सोना अभी नहीं बेचना चाहिए बल्कि मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। अगर सोना $5000 पर औंस पर चला जाता है तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की तवक्को है। याद रखें, सोना कोई रोज़ाना मुनाफा देने वाला ज़रिया नहीं बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसा कला जो बहरानों में बचाता है मगर तामीर के दिनों में खामोश रहता है। पाकिस्तान में अगर रुपए की कदर गिरती है तो मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 5 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो फिर आपने जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं या माहिरीन हैं उनकी बातों को गौर से सुनना है और ये इंटरनेशनल मार्केट पे नज़र रखनी है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में सोना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं।